तीन तलाक और हलाला। अगर किसी औरत का तलाक हो जाता है और वो औरत फिर से अपने पति के पास जाना चाहती है तो उसे अपनी भाई, बाप या मोहल्ले के मौलवी के साथ हलाला करना जरूरी है। क्या सही में ऐसा है? आइए जानते हैं। अल्लाह कुरान में सूरह बकरा आयत 228 में फरमाते हैं कि तलाक के बाद इद्दा यानी 3 महीने के बाद तलाक पूरा हो जाएगी। अगर इन 3 महीने के दौरान पति पत्नी में सुलह हो जाता है और एक साथ होना चाहते हैं तो हो सकते हैं तलाक नहीं होगा, लेकिन इन 3 महीने में दोनों के बीच सुलह नहीं होता है तो तलाक हो जाएगी। और 1 साल या जितना भी दिन हो, अगर दोनों ये सोचे कि हमने गलत किया, हम फिर शादी करना चाहते हैं और एक साथ होना चाहते हैं, तो अल्लाह कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 232 में फरमाते हैं कि आप औरत को अपनी पहली पति से शादी करने से मत रोकिए, लेकिन नया निकाह के साथ नया मेहर भी देना पड़ेगा। अब अगर फिर से वही पति पत्नी का तलाक हो जाता है 3 महीने का इद्दा के बाद, दूसरी बार फिर से एक होना चाहते हैं तो फिर निकाह फिर मेहर सेम वही प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन जब तीसरी बार तलाक होता है तो अल्लाह कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 230 में फरमाते हैं कि अब ये फिर से पहली की तरह शादी नहीं कर सकते एक दूसरे से जब तक किसी दूसरे से शादी ना हो और उसके साथ तलाक ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है कि बार बार तलाक दो और बार बार शादी करो। तुमने गलती की तो अल्लाह ने तुम्हें 2 बार गलती सुधारने का मौका दिया है। हलाला नाम का कोई चीज है ही नहीं है इस्लाम में। अगर कोई मौलवी हलाला करवाता है और जो करवाने जाते हैं तो वो हराम है। और जो लोग बोलते हैं कि बाप भाई से हलाला करना पड़ता है तो उनसे मैं कह दूं, हलाला क्या इस्लाम में नॉर्मल निकाह भी अपने भाई बाप से करना बहुत बड़ा गुनाह है, तो हलाला के नाम पे ये सब करना तो बहुत बड़ी गुनाह है। अगर आप दूसरे से शादी यही सोच के करो कि एक रात रह के तलाक दे दूंगी और फिर से पहले के साथ शादी कर लूंगी तो ये हराम है। बाकी इस्लाम में इतनी छूट है, इतना रास्ता है हर चीज का, माशाअल्लाह। इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। सभी अल्हम्दुलिल्लाह कहें और शेयर करें ताकि ऐसे गलत चीज के नाम पे इस्लाम को गलत ना बोले।